हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपन ने कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अपने हल कर लिया था। अब एनोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। सीआरपीएफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट डिकोडिंग डिकोडिंग के बाद ये टॉपिक आता था। आज अपन इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहले बता देता हूँ मैं आपको एनोलॉजी क्या होता है। एनोलॉजी का मतलब है दो शब्दों के बीच में जो संबंध होता है उसको समझना और उसके हिसाब से ही उसका सही विकल्प चुनना। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, जिस तरह पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरा शब्द चौथे से संबंधित होगा। एग्जाम्पल है, कलम का काम होता है लिखना, तो चाक का क्या क्या काम होगा, चाक का काम होगा लिखना। रिलेशन के प्रकार देख लो, समानार्थक, विलोम, कार्यक्रम, भावपूर्ण, मात्रा संबंध, स्थान संबंध आदि। इन सब के क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो में अपने साथ। बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत, नई दिल्ली तो राजस्थान देश आगे क्या हो सकता है। इसका मतलब कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो राजस्थान की क्या है, राजस्थान की जयपुर। ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, सीधा है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। अपन को क्वेश्चन देख के पता लग रहा है राजस्थान की जयपुर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पक्षी पंख तो मछली क्या हो गया दोस्तों। पक्षी पंख से उड़ता है तो मछली तैरती है, तो मछली किससे तैरती है, तो मछली फिंच से तैरती है। फिंच, मछली किससे तैरती है, फिंच से। फिंच से वो पानी में तैरती है। आँख का काम है देखना, तो कान का काम क्या होगा। क्वेश्चन को देख के अपन को पता लग रहा है कि अपन को क्या आंसर आना चाहिए इसका, अपन वैसे ही पता लगा सकते हैं। आँख का देखना है तो कान का होगा सुनना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर का रिलेशन है अस्पताल से, क्योंकि डॉक्टर अस्पताल में बैठता है, तो शिक्षक का रिलेशन क्या है। शिक्षक कहाँ में बैठता है, शिक्षक बैठता है स्कूल में, तो इसमें भी ऑप्शन बी है, क्योंकि डॉक्टर अस्पताल में तो शिक्षक स्कूल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। स्याही पेन रक्त डैश क्वेश्चन मार्क। स्याही पेन में होती है, पता ही है, तो अपन तो रक्त किसमें होता है, रक्त होता है नसों में। तो रक्त किसमें होता है, रक्त होता है नसों में। ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। शेर मांद तो पागल। मैं आपको बताता हूँ कि शेर मामला, जो शेर रहता है, शेर जहाँ रहता है उस जगह को मांद बोलते हैं। यहाँ शेर रहता है तो पागल कहाँ पे रहेगा, तो पागल ऑब्वियसली पागल खाने में रहेगा, तो ऑप्शन सी इसका पागल रहेगा, पागल खाने में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन 7 की तरफ अपने। अब ये क्वेश्चन आ गए हैं वर्ड पे आधारित। अब क्वेश्चन किस पे है, वर्ड पे ये क्वेश्चन है वर्ड पे आधारित। ABC को इसने लिखा है DEF, तो GHI को क्या लिखेंगे। सीधा कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ा रखा है कोडिंग डिकोडिंग में, लेकिन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। एम में अपन ने +3 की है, ए में अपन ने +3 की है, बी में अपन ने +3 की है,
सी में अपन ने +10 किया, तो डी फिर ई फिर एफ। उसी प्रकार अपन को जी एच आई में भी 3 ऐड करने हैं, जी +10 एच +10 आई +10, तो जे के एल। इसमें ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। अब वर्ड पे आधारित ही आएंगे क्वेश्चन, फिर आगे मैथ्स वाले भी आएंगे। वो सी ए टी को लिखा है ए टी सी, तो डी ओ जी को अपन को लिखना है डी क्वेश्चन मार्क के आगे। सी ए टी को ए टी सी कैसे लिखा है, ए को पहले लिख दिया, उसके बाद में टी को लिख दिया। इधर बताता हूँ मैं आपको लिख के, सी ए टी 1 2 3। अब इसको अपन को अब उसमें कैसे लिखा है, ए टी सी। तो क्या क्या इसमें 2 3 1। ठीक है दोस्तों, ये जो बीच में जो ए है इसको पहले लिख दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद में टी जो है, टी को लिख दिया लास्ट में, सी को सी में रखा, तो 1 2 3 था तो इसको 2 3 1 करके लिखा। तो डी और जी को भी अपन को ऐसे ही लिखना है, तो डी ओ जी 1 2 3। तो वही करेंगे अपन, पहले अपन उसमें लिखा था वैसे अपन पहले बीच वाले अक्षर को पहले लिख देंगे, उसके बाद में अपन जे लिख देंगे, फिर उसके बाद में अपन डी लिख देंगे। तो 2 3 1 ये है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बराबर जेड, तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। सीधा दिख रहा है आपको, ब्लड रिलेशन देखना है इसमें। एक को उल्टा करके जेड लिखा है, तो बी को क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे अपन वाई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सीधा दिख रहा है, ए बराबर जेड, बी बराबर वाई, सी बराबर एक्स, इससे इसका ब्लड रिलेशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। अपन एम एन को एन बी हो, तो एस के वाई को क्या लिखेंगे। मैपिंग मैंने बता रखा है, पहले वीडियो जो बनाया उसमें सब क्लियर कर रखा है मैंने, कोडिंग डिकोडिंग में। इसमें +1 है, हर एक में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, +1। जैसे कि m +1 बराबर n, ठीक है, a +1 बराबर b, ठीक है। तो m के आगे n, m में +1 किया तो n, a में +1 किया तो b, n में किया तो o। तो इसका में अपन को करना है, तो s +1 करेंगे तो क्या आएगा, t के +1 करेंगे अपन तो क्या आएगा, दोस्तों, एल आएगा। और y को अपन +1 करेंगे तो आएगा z, तो टी एल जेड। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। एस को 135, तो डी एफ एच को कैसे लिखेंगे। एस को इसने 135 कैसे लिखा है मैं बताता हूँ। एक कितने आता है, एक आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3, और ई आता है 5। तो उस हिसाब से 1 3 5, जब आपको डी ए पेस्ट निकालना है तो डी आता है 4 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, एफ आता है 6 पे, एच आता है 8 पे। तो क्या हो गया इसका आंसर, 4 6 8, ये इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है, 4 6 8, ऑप्शन
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बी ओ वाई को वाई ओ बी, तो गर्ल को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, सीधा इसने यहाँ पे बी ओ वाई को उल्टा करके लिखा है वाई ओ बी, तो अपन को भी गर्ल को उल्टा करके लिखना है। तो गर्ल को उल्टा करके लिखिएगा एल आर आई जी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा अपन को उल्टा लिखना है, मिरर मैपिंग वाला इसमें कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये आ गया आपके अंकों पे आधारित। अंकों पे आधारित अब अपन को देखना है कि 2 को इसने 4 लिखा है, तो 5 का क्या होगा। तो इसने 2 को 4 कैसे लिखा है ये अपन को पता होना चाहिए। तो क्या इसने यहाँ पर इस वर्गमूल निकाला, स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 का स्क्वायर 25, वर्गमूल निकाला है इसमें। तो इसमें वर्गमूल निकाल के अपन 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये है इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 को 100 लिखा है, तो 7 को आगे है क्वेश्चन मार्क, तो किससे लिखा है 10 को 100? 10 को 100 इसमें भी वही है, 10 का स्क्वायर किया 100, तो 7 का स्क्वायर किया तो 49, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 49। स्क्वायर करना है, वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 5 को लिखा है इसने 25, तो 8 को क्या लिखेंगे? इसमें भी स्क्वायर ही करना है अपन को। 5 का स्क्वायर है 25, 8 का स्क्वायर है 64, तो ऑप्शन है इसमें सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 121 को 11, तो 169। अब इसमें अपन को स्क्वायर नहीं करना, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 121 का 444 होता है, जो कि काफ़ी लंबा है, तो इसका होता है 380। स्क्वायर से तो होगा नहीं, तो अपन को अंडर रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे कि 121 किसका अंडर रूट है? 121 है 11 का, तो 169 होगा 13 का। तो आपको पता होना चाहिए 11 का कितना अंडर रूट होता है, 12 का कितना होता है, 13 का कितना होता है। ये बेसिक होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें अंडर रूट है 121 का अंडर रूट 11 है, 169 का अंडर रूट 13 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 3 को 37 लिखा है, तो 4 को यहाँ पे अपन को क्यूब करना है या घन करना है। जैसे कि 3 का 3 करना है, 3 इंटू 3 तो 9, 3 इंटू 3 करेंगे 9, फिर 9 को करेंगे 27। उसी प्रकार से 4 का करना है, 4 का करना है अपन को क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 और 4 64, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 8 को 64, तो 9 को क्या लिखेंगे? इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह, तो इसमें फिर से अपन को स्क्वायर करना है, 8 मतलब 8 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये 8 इंटू 8, स्क्वायर का मतलब होता है गुणा करना। 8 को 8 से 64, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81,
तो इसका आंसर क्या है? 81, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 को 30 तो 50 को क्या लिखेंगे? तो संख्या को 2 गुना मतलब इंटू 2 किया गया है। इसमें मैं बताता हूँ, 15 इंटू 2 करके 30, तो 50 इंटू 2 करके 100। कुछ नहीं करना है, इंटू 2 करना है। कॉन्सेप्ट है इसमें, इंटू 2 करना है अपन को। 15 इंटू 2 30, 50 इंटू 2 100 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मजा आना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन में, तभी तो आनंद आता है पढ़ाई करने का। क्वेश्चन नंबर 20 है, एम तेरा तो क्यों। तो एम को तेरा कैसे लिखा है आपको पता होना चाहिए। इसमें वो कॉन्सेप्ट लगेगा डायरेक्ट मेथड का। मैपिंग में मैंने बताया है फर्स्ट मेथड, आप पहले वाले वीडियो में जाकर दे सकते हो। कि आपको पता होना चाहिए कि एम आता है ABCD में 13 नंबर पे, ठीक है, 30 नंबर पे। तो क्यों कितने नंबर पे आता है? क्यों कितने नंबर पे आता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताओ। क्यों आता है 17 नंबर पे। कुछ नहीं करना है, सीधा देखना है पूरा रिलेशन। एम को सीधा लिखा, एम आता है 13 पे तो क्यों आता है 17 पे। बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब थोड़े ये अलग टाइप से क्वेश्चन है, हिंदी वाले आ चुके हैं। ये है हिंदी कॉन्सेप्ट वाले। तो राजा सिंहासन पे बैठता है तो सवार किस पे बैठता है? तो सवार बैठता है घोड़े पे। सवार किस पे बैठता है? सवार बैठता है घोड़े पे, क्योंकि राजा सिंहासन पर बैठता है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ते हैं। सुई का काम होता है सिलाई, तो चाकू का काम क्या होता है? सुई का जो काम होता है वो किसी चीज़ को सिलने का होता है, कपड़ा हो गया कुछ भी हो गया। तो चाकू का काम है, चाकू का काम है काटना। चाकू का काम है काटना, जैसे कि हम सब्जी काटते हैं तो चाकू का काम है काटना। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत बाग तो राजस्थान क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पता चाहिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट, ठीक है। अच्छा है, भारत बाघ तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। मीटर दूरी तो लीटर को किसमें मापते हैं? मीटर को दूरी तो लीटर को मापते हैं अपन आयतन में। लीटर को मापते हैं अपन आयतन में, ठीक है दोस्तों। मीटर को दूरी तो लीटर को मापते हैं अपन आयतन में। बेसिक ही आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपन। 1 का 1 लिख रखा है तो 10 का क्या होगा? तो 1 का 1 कैसे लिखेगा? स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो 100 ऑप्शन है बी में, तो इसका ऑप्शन हो गया बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 में। 20 को 10 लिखा है तो 80 को क्या लिखेंगे? तो संख्या को आधा करके 2 से डिवाइड किया है। जैसे ये 20
पाँचक 2 10, तो 80 पाँचक 2 बराबर 40। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 40। ठीक है, डिवाइड किया था तो 2 से डिवाइड किया है अपन ने, तो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं अपन। 100 को 1000 तो 10 को, तो इसमें क्या किया है? इसमें 10 से इंटू किया है, 10 से। 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो इसका आंसर है 100। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। जनवरी मार्च तो सोमवार, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जनवरी के बाद मार्च है तो फरवरी को बीच में छोड़ा है, तो सोमवार है तो अपन को मंगलवार को छोड़ के बुधवार, तो इसका आंसर होगा बुधवार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कलम का काम होता है लिखना, तो चाकू का काम होता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 बार आ गया है, काटना। फिर बताया था मैं, चाकू का काम होता है काटना, कलम का काम होता है लिखना। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सचिन क्रिकेट तो सानिया मिर्जा, मतलब सचिन क्रिकेट से रिलेटेड है तो सानिया मिर्जा है टेनिस से रिलेटेड। सानिया मिर्जा किससे रिलेटेड है? टेनिस से। तो ये थे दोस्तों कुछ अपने इम्पोर्टेंट एनोलॉजी के क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन मैंने आपको तीनों प्रकार के करवा दिए हैं, मैथ्स के, हिंदी के, इंग्लिश के। ये CRPF में एग्ज़ाम अभी नज़दीक आने वाला है, तो अपन कल 1-2 वीडियो और इसके ऊपर अपन एनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, फिर अपन रीजनिंग की तरफ और फिर अपन करंट अफेयर्स और जीके की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या पहले जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो उसी प्रकार एनोलॉजी का भी अपन क्लियर करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक बता दिए हैं, क्वेश्चन भी बेसिक बता दिए हैं आपको, तीनों टाइप से किस किस प्रकार से आ सकते हैं। कल अपन को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके साथ वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।